स्पीडी के साइंस को देखेंगे और मैंने इसके बहुत सारे पार्ट बना दिए, उसी सीरीज़ को हम लोग आगे देखेंगे और ये जो है वो सीरीज़ में हम लोग अगले पार्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ चीज़ों को हम देखते हैं। जैसे यहाँ जो है प्रमुख नियम और सिद्धांत से रिलेटेड हम बात करेंगे, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पास्कल का नियम जो है स्पेशली आपका संतुलन में द्रव का दबाव चारों तरफ जो है बराबर होता है। ठीक है, हुक का नियम क्या बोलता है, तो ये प्रत्यास्थता आपका सीमा के अंदर प्रतिबल आपका सदैव जो विकृति के समानुपाती होता है। आर्किमिडीज का जो है वो सिद्धांत कहता है कि किसी आपका द्रव में डूबे किसी ठोस पर लगा उत्क्षेप ठोस द्वारा जो हटाए गए द्रव के जो है वो भार के आपका बराबर होता है। यानी जो आप किसी द्रव में डूबे हुए किसी ठोस पर लगा उत्क्षेप जो होता है वो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उसके अलावा बताया जा रहा है बॉयल का नियम की अगर बात करें तो बॉयल के नियम के अनुसार जो है किसी आपका निश्चित तापक्रम पर किसी गैस को दी गई आपका मात्रा का आयतन उसके दाब के विरुद्ध कर्मानुपाती होते हैं। न्यूटन के गति के नियम देखेंगे तो प्रथम आपका नियम को देख लेते हैं। कोई आपका वस्तु जब तक अपनी जो गति या विरामावस्था में रहता है तब तक जो है वो उस पर कोई आपका बाह्य बल आपका आरोपित नहीं किया जाए। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जब तक वो उस पर जो है कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए तो वो क्या होता है कि आपका जो है विरामावस्था में होता है। ठीक है, द्वितीय नियम के बारे में देखेंगे तो संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होते हैं समानुपाती होता है एवं परिवर्तन उसे आपका जो है दिशा में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा पास कर लेती हूँ। ठीक है, और जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है अर्थात F=ma हो जाएगा। तृतीय नियम क्या बोलता है, तो प्रत्येक क्रिया के आपका जो है विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो आपने न्यूटन के नियम को देखा, न्यूटन के द्वारा कौन सा नियम दिया गया था, तो गति का नियम दिया गया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। संवेग संरक्षण के सिद्धांत को देखेंगे। जब दो या दो से अधिक जो है वो आपको मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, इसका जो है फॉन्ट चेंज कर दूँगी। ठीक है ना, बड़ा सा दिखने लगेगा आपको। जब दो या दो से अधिक जो है वस्तु में एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है एवं कोई भी जो है बाह्य बल आपका नहीं लग रहा है तो उनका जो है वो कुल संवेग सर्वदा आपका जो है संरक्षित रहता है। उदाहरण है रॉकेट की उड़ान के एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम को देखेंगे, डियर अगले पॉइंट में है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किन्हीं दो आपका पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल का जो परिमाण जो है वो आपका परिणाम जो है वो आपका पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है कि समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के आपका विरुद्ध कर्मानुपाती होता है। तो आपने देख लिया। यहाँ जो है वो चार्ल्स के नियम को देखेंगे तो चार्ल्स के नियम के अनुसार बात करें, दाब नियत हो तो आपका गैस का आयतन आपका परम तापक्रम का जो है समानुपाती होता है। गैसों का गति सिद्धांत की बात करें, यदि किसी आपका गैस को घनाकार आपका बर्तन में रखा जाए तो गैसों का जो है दाब गैस के जो है वह आपका द्रव्य गैस के द्वारा जो है वो आपका उत्पन्न दबाव के बराबर होता है। ठीक है, जो आपका गैस के द्वारा आपका बर्तन की दीवार की आपका इकाई क्षेत्रफल पर इकाई सेकंड में जो उत्पन्न आपका की जाती है। ठीक है, यहाँ पे किरचॉफ का जो है ताप नियम की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किसी जो है विकिरण के लिए जो ऊष्मा का आपका अच्छा शोषक है उसी विकिरण के लिए जो है ऊष्मा का अच्छा विकिरण भी आपका होता है। ऊष्मा की जो है इकाई क्या है, तो आपका जूल है। ठीक है, तो ऊष्मा की इकाई क्या है, तो ये जूल हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। यह कूलॉम का जो है व्युत्क्रम वर्ग नियम को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि समान आवेश जो है परस्पर प्रतिकर्षित एवं जो असमान आपका आवेश आकर्षित जो है होते हैं। दो आवेशों के बीच जो है क्रियाशील आपका आकर्षण तथा आपका प्रतिकर्षण का बल उनके जो है वो गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है न्यूटन का शीतलन का नियम क्या है। तो न्यूटन का शीतलन का नियम बोलता है कि किसी आपको वस्तु के शीतलन की दर उस वस्तु के जो है औसत आपका ताप तथा आपका सीमावर्ती वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, जबकि ताप का जो है अंतर कम हो। ठीक है, ये आपने देख लिया। यहाँ पे जो है जूल थॉमसन आपका प्रभाव है, तो आपका किसी गैस के प्रभाव को जो है किसी दबाव के आपका अंदर किसी छिद्रयुक्त माध्यम में जो है वो मुक्त जो है रूप से फैलने दिया जाए तो आपका गैस के तापमान में अंतर जूल थॉमसन जो है प्रभाव कहलाता है। यह जो है वो प्रभाव आपका शीतलन में
प्रयुक्त होता है, तो ये आपने देख लिया। चलिए डॉपलर का नियम को अगले सेक्शन में देखेंगे। तो ये स्पेशली यदि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य सापेक्ष गति हो रही हो तो श्रोता को जो है वो स्रोत की आवृत्ति आपका बदली हुई प्रतीत होती है। इस घटना को डॉपलर प्रभाव या डॉपलर का नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओम का नियम को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि यदि किसी जो है चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उसके जो है वो सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के आपका निष्पत्ति आपका जो है नियत रहती है। ठीक है, यहाँ जो है ऊष्मागतिकी के नियम को देखेंगे तो ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार प्रथम नियम को देखेंगे तो ये एक यांत्रिक क्रिया में उत्पन्न आपका जो है वो ऊष्मा किए गए कार्य के समानुपाती होता है। और ऊष्मागतिकी का जो है प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के को दर्शाती है। ठीक है, द्वितीय नियम की बात करें तो इस नियम के अनुसार आपका उपलब्ध ऊष्मा के आपका संपूर्ण भाग को यांत्रिक कार्य में जो है बदलना संभव नहीं है, किंतु परंतु इसके एक जो है वो निश्चित भाग को जो है कार्य में बदला जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब कि ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की ओर की वस्तु की ओर क्या होती है, प्रवाहित आपका नहीं हो सकती है। ठीक है, निम्न से उच्च ताप की ओर प्रवाहित नहीं हो पाती है। देखिए ऊर्जा संरक्षण के जो है नियम को देखेंगे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ऊर्जा का ना तो आपका निर्माण होता है, ना ही आपका विनाश होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। अर्थात कोई भी आपका पिंड की कुल ऊर्जा जो हमेशा आपका नियत होती है, इसका जो है केवल एक रूप से दूसरे रूप में जो रूपांतरण होता है। तो ये आप सभी देख सकते हैं। बर्नौली प्रमेय को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जब कोई आपका संपीडीय और जो अशुमायान आपका द्रव अर्थात आदर्श द्रव्य किसी नली में धारा आपका रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन या जो एकांक आपका द्रव्यमान की कुल आपका ऊर्जा नियत रहती है। तो ये भी आपने देखा। यहाँ पे केपलर का जो है ग्रहीय आपका जो है गति के नियम की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ जो है दीर्घवृत्तीय या अंडाकार होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रदरफोर्ड का जो है नाभिकीय सिद्धांत को देखेंगे तो यहाँ पे बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार आपको परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग खाली होता है तथा परमाणु गोलीय होता है और नाभिक जो है वो नाभिक का आकार जो है आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत छोटा होता है। ये भी आपने देखा। दाब का नियम की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्थिर आयतन पर जो है किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम आपका ताप का वृत्त क्रमानुपाती होता है। अर्थात स्थिर आयतन पर यदि किसी दाब का ताप बढ़ाया जाए तो दाब बढ़ता है, यदि ताप जो है घटाया जाए तो दाब क्या होगा कि घटता है। ठीक है, आगे देखिए मेडली का आवर्त नियम के अनुसार देखेंगे तो यदि आपका तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सजाया जाए तो उनकी एक जो है वो निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले जो है तत्व पाए जाएंगे। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तत्वों के जो है भौतिक और रासायनिक गुण उनके जो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आपका मेडलिफ की जो है आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसा कहा गया क्या है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो है उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया दिया। चलिए हम लोग जो है वो आपका 46 नंबर प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है क्या कि रॉकेट किस जो है सिद्धांत पे आपका कार्य करता है, तो आपका रॉकेट काम करता है संवेग संरक्षण के आपका सिद्धांत पे कार्य करता है, तो 1 का डी हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि उत्प्लावक आपका जो है से संबंधित आपका वैज्ञानिक कौन है, तो उत्प्लावक से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज है, तो 2 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न में तो आपको बताया जा रहा है किसी आपका ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव आपका कहलाता है, तो ये डॉपलर प्रभाव कहलाता है। 3 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि परमाणु बम का सिद्धांत आपका आधारित है, तो स्पेशल आपकी विखंडन पे आधारित है, तो 4 का ए हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आपका किसका निष्कर्ष सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत जो है वो बात करता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है वो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत हो जाएगा। 5 का जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी याद रखेंगे यहाँ पे। 6 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड जो है विस्तारित हो रहा है, एक कथन है, तो ये स्पेशली कथन है आपका एडविन हबल का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एडविन हबल का जो है वो ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ठीक है, 6 का बी हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया, तो ये केपलर ने प्रतिपादित किया, तो 7 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
8 नंबर प्रश्न में बात करें तो पृथ्वी एवं जो है अन्य आपका ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका जो है कथन है, तो ये कोपर्निकस का कथन है। तो 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि तारे एवं सूर्य की जो है ऊर्जा आपका स्रोत क्या होता है, तो ये नाभिकीय संलयन जो है वो आपका प्रक्रिया होता है तारे एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। तो 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो लॉ ऑफ फ्लोटिन आपका सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो आर्किमिडीज ने किया था। 10 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 11 नंबर में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आपका, चलिए देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है पौधे में आपका जो आपका जीवन होता है को किसने आपका बतलाया था, पौधे में भी आपका क्या होता है, जीवन होता है। तो ये बताया गया था जेसी बोस जी के द्वारा। तो आपका 11 का ए हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि आधुनिक जो एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसको कहा जाता है, तो ये आपको कहा जाता है जोसेफ लेस्टर जी को कहा जाता है। 12 का ए हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्याही सोखता है आपका किस सिद्धांत पे जो है कार्य करता है, तो स्पेशली आपका कार्य करता है परासरण के सिद्धांत पे जो है वो आपका कार्य करता है, स्याही सोखता है। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए दिया गया। तो 14 का ए हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि डिजिटल आपका कंप्यूटर किस सिद्धांत पे आधारित है, तो ये गणना के सिद्धांत पे आधारित है। तो 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो ये दाब जो है वो विद्युत प्रभाव के जो है वो आपका सिद्धांत पे क्वार्ट्ज घड़ियाँ काम करती है। 16 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका विद्युत मोटर के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो ये फैराडे का नियम के अनुसार विद्युत मोटर कार्य करता है। 17 का ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, कहा जा रहा है कि परमाणु आपका घड़ी निम्न में से किस जो प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के जो है वो आपका अंतर्गत कार्य करती है। तो 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 19 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि लेज़र जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो विकिरण का जो दीप्तमान जो है वो आपका उत्सर्जन के आपका कार्य करती है। तो ये सिद्धांत कौन सा है, तो विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन जो है वो सिद्धांत का कार्य करती है लेज़र। ठीक है। तो 19 का ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे दिया रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पे जो है आधारित है, तो स्पेशली रेडियो आपका तरंगों के अपवर्तन पे आधारित है। तो 20 का सी हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन बम का जो है वो आपका आधारित है, तो ये स्पेशली हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन जो है वो क्रिया होती है उसी पे आधारित है आपका हाइड्रोजन बम। 21 का ए हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्नों को देखते हैं दिया यहाँ पे लेंज का नियम आपका बात करता है, तो किससे संबंधित है, ये द्रव्यमान संरक्षण का आपका नियम देता है लेंज का नियम। ठीक है। तो 22 का ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम आपका डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। 23 का सी हो जाएगा। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो जीवाश्मों एवं पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो ये स्पेशली आपका प्रयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। 24 का ए हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो स्टॉक्स का जो है वो नियम संबंधित द्रव्य में आपका गिरती हुई आपका गोली से संबंधित है स्टॉक्स का नियम। तो 25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किसी आपका चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें आपका बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है, तो ये स्पेशली आपका नियम है ओम का नियम हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग 27 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या सल्फाइड जो है वो आपका अयस्क के सांद्रण की विधि है, तो फेन आपका प्लवन विधि है। तो आपका 27 का सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्नों में। तो 28 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन सी है, तो 28 का आपका चुंबकीय आपका पृथक्करण विधि हो जाएगा। तो 28 का बी हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर प्रश्नों को देखें तो प्राकृतिक जो है वर्ण क्या सिद्धांत प्रतिपादन किया था, डार्विन ने किया। तो 29 का डी हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर प्रश्नों में बात करें तो जीव द्रव आपका जीवन का भौतिक आधार यह मत दिया था, तो हक्सेन ने दिया था। 30 का ए हो जाएगा। ठीक है।
31 नंबर प्रश्न में बात करें तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था तो ह्यूगो ने दिया था, ठीक है। तो 31 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन का जो है वो सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था, तो 32 का सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है वो 32 ही प्रश्न थे। तो आप चाहे तो आंसर को जो है वो स्क्रॉल कर लीजिएगा डियर, और आंसर को आप जो मैच करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को आप पहले फर्स्ट में आप पॉज कर लेंगे, फिर देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी फिर से डिटेल देखते हैं कुछ चीज़ों को, उसके बाद प्रश्न उत्तर को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं मिश्र धातु, उसके घटक, तत्व, अयस्क और विभिन्न फलों के जो है वो खाने के भाग को देखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं 1 बाई 1 करके। यहाँ पे मिश्र धातु के बारे में बात करें तो डच धातु जो है वो बना हुआ है तांबा और जस्ता से। ड्यूरेलुमीन जो है वो एल्युमिनियम, तांबा और मैग्नीशियम से आपका बना हुआ है, ठीक है। गन जो है वो धातु की बात करें तांबा, टीन और जस्ता हो जाएगा। जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जस्ता और निकेल हो जाएगा। मैग्नीशियम क्या है, तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का जो है मिश्रण हो जाएगा। मोनल आपका धातु क्या है, तो मोनल आपका धातु तांबा, निकेल और लोहा हो जाएगा। प्यूटर क्या है, तो टीन और सीसा हो जाएगा। टाका क्या है, तो आपका टीन और सीसा आपका जो है वो टाका हो जाएगा, ठीक है। मुद्रा धातु की बात करें तो मुद्रा धातु शीशा, टीन और फास्फोरस है। बेल धातु की बात करें तो तांबा और टीन हो जाएगा। पीतल की बात करें तो तांबा और जस्ता हो जाएगा। कांसा की बात करें तांबा और टीन हो जाएगा। उसके अलावा जो है क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम इस्पात की बात करें तो क्रोमियम हो जाएगा। डेल्टा धातु की बात करें तांबा और जस्ता आपका लोहा हो जाएगा डेल्टा धातु की। कॉन्स्टेंटन की बात करें तो तांबा और निकेल हो जाएगा। मोनल धातु की बात करें तांबा और सिलिकॉन, निकेल और लोहा हो जाएगा। मोनल धातु में क्या होता है, तांबा, निकेल और लोहा से बना होता है। कृत्रिम गोल्ड की बात करें तो तांबा होता है, एल्युमिनियम होता है। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो लोहा का यूज़ किया जाता है। क्रोमियम और निकेल का जो है यूज़ करते हैं। सोल्डर, शीशा और टीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। टाइप मेटल की बात करें तो टाइप मेटल शीशा, टीन और एंटीमनी हो जाएगा। वाइट मेटल की बात करें तो शीशा हो जाएगा, एंटीमनी, टीन और तांबा हो जाएगा। वुड्स धातु की बात करें तो कैडमियम हो जाएगा, टीन हो जाएगा, शीशा हो जाएगा, बिस्मथ हो जाएगा। जंगरोधी इस्पात की बात करें तो लोहा हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। टंगस्टन इस्पात की बात करें तो लोहा है, टंगस्टन और कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने देखा। तत्व संबंधी जो है वो तथ्य को देखेंगे तो कहा जा रहा है कुल आपका जो है ज्ञात तत्व की बात करें तो 118 है। प्राकृतिक तत्व जो है 94 है। कृत्रिम तत्व की संख्या आपका 20 है। धातु तत्व की संख्या कितना है, तो 91 हो जाएगा। ये बहुत एग्जामों में आपको देखने को भी मिलेगा, ठीक है। अधातु तत्व की संख्या 27 है। सर्वाधिक जो है उपलब्ध आपका तत्व कौन है, तो ऑक्सीजन है। तत्व में बात करें तो अगर सर्वाधिक उपलब्ध धातु में बात करें तो एल्युमिनियम हो जाएगा। उसके अलावा जो है सबसे आपका हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे भारी तत्व जो ऑस्मियम हो जाएगा। सबसे हल्का आपका धातु तत्व क्या है, तो लिथियम हो जाएगा। द्रव्य धातु तत्व पारा हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है द्रव और धातु तत्व में ब्रोमीन हो जाएगा। बहुत विद्युत का जो है अच्छा सुचालक चांदी हो जाएगा। विद्युत का सुचालक अधातु कौन से, तो ग्रेफाइट हो जाएगी। उसके अलावा सबसे जो आघात वर्तनीय तत्व कौन है, तो सोना हो जाएगा। हड्डी एवं दांतों का जो निर्माण जो है कैल्शियम के द्वारा होता है। सबसे आपका क्रियाशील धातु तत्व कौन है, तो सीजियम हो जाएगा। सबसे क्रियाशील अधातु तत्व क्या है, तो फ्लोरीन हो जाएगा। उसके अलावा बताया जा रहा है कि मिट्टी तेल में जो है रखा जाने वाला आपका तत्व कौन सी है, सोडियम हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। तत्व और उनके अयस्क की बात करें तो तत्वों को देखेंगे। अयस्क की बात करें एल्युमिनियम Al से तो बॉक्साइड हो जाएगा, कोरंडम हो जाएगा, क्रायोलाइट हो जाएगा, ठीक है। एंटीमनी Sp बोलेंगे तो ये स्पेशली स्ट्रिपनाइट का बना होता है, ठीक है। कैडमियम ग्रीनको काइट जो है उसका क्या है कि अयस्क हो जाएगा, ठीक है। एंटीमनी जो है वो स्ट्रिपनाइट जो है उसका अयस्क होगा। कैडमियम का जो है ग्रीनकोनाइट हो जाएगा। कैल्शियम जो है वो आपका चूना पत्थर, जिप्सम और डोलामाइट जो है वो अयस्क है कैल्शियम का। क्रोमियम जिसको Cr से डिनोट करते हैं क्रोमाइट हो जाएगा। क्रोकाइट भी होता है। तांबा का क्या हो जाएगा, तो क्यूप्राइट होता है अयस्क। कॉपर पायराइट भी होता है। सोना का जो अयस्क है आपका सिल्वेनाइट्स हो जाएगा, पेटसाइट्स हो जाएगा, कैलेवेरेराइट हो जाएगा, ठीक है। लोहा की अगर बात करें तो लोहा में क्या है कि आपका हेमाटाइट अयस्क है, मैग्नेटाइट है, लिग्नाइट है। शीशा की बात करें तो गैलेना हो जाएगा।
एंग्लोसाइड्स हो जाएगा, सिक जो है वो असाइट हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में क्या क्या होता है, तो डोलोमाइट हो जाएगा, मैग्नीसाइड्स हो जाएंगे, टैल्क हो जाएंगे। मैग्नीज की बात करें तो ब्रोमाइट हो जाएगा, मैग्नाइट हो जाएगा, हॉस्मानाइट हो जाएगा आपका मैग्नीज जो है वो अयस्क। पारा में क्या होता है, सिनेबार हो जाएगा। पोटेशियम के जो है कार्नेलाइट हो जाएगा आपका अयस्क, और सिल्वर वाइन हो जाएगा, सिल्वाइन हो जाएगा अयस्क, और सोरा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे चांदी अयस्क की बात करें तो सिल्वर आपका ग्लांस हो जाएगा, अर्जेंट टाइट जो है अयस्क है चांदी का। सोडियम का अयस्क की बात करें तो खनिज आपका नमक हो जाएगा, चिली साल्टपीटर हो जाएगा अयस्क की बात करें सोडियम की। तो स्ट्रॉन्सियम जो है वो SR से डिनोट करते हैं, उसका अयस्क जो है वो आपका सेलेस्टाइन हो जाएगा, स्ट्रॉन स्ट्रॉन्सिएनाइट हो जाएगा, स्ट्रॉन्सिएनाइट जो है वो स्ट्रॉन्सियम का हो जाएगा, ठीक है। टीन का क्या हो जाएगा, तो आपका कैस्टेराइट हो जाएगा यस का, जिंक का जिंकाइट, जिंक स्पार, और कैलेमाइट जो है वो आपका यस का जिंक का। आर्सेनिक का क्या होता है, तो आर्सेनिकल पायराइट होगा, ऑपीमेंट हो जाएगा, बैरियम का जो है वो भी स्पार हो जाएगा, या बेराइट्स हो जाएगा, या विदराइट्स हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा रोगों से प्रभावित होने वाला अंग क्या है, तो स्पेशली निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग आपका जो है फेफड़ा हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस कुकुर खांसी आपका दमा जो है वो फेफड़ा हो जाएगा, अफेक्ट होता है। हैजा आपका जो है वो टाइफाइड, पेचिस और डायरिया जो है अफेक्ट करता है हमारा आंत को। आगे पोलियो और रेबीज और आपका मिर्गी टिटनेस क्या है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, स्कर्वी पायरिया मसूड़ा को करता है। हेपेटाइटिस जो है वो पीलिया जो है वो यकृत को करता है। कोड जो है तंत्रिका तंत्र को जो है वो प्रभावित करता है। प्लेग जो है स्पेशली RBC आपका जो है रक्त कणिका आपका जो है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे मलेरिया में क्या है, तो आपका ये लाल रक्त कणिका को देख लिया आपने। मलेरिया में क्या है, लाल रक्त कणिका एवं तिल्ली को अफेक्ट करता है। मधुमेह जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं, अग्नाशय को ये अफेक्ट करता है। गोइटर घेंगा जो है थायराइड ग्रंथि गला को अफेक्ट करता है। ट्राइकोमा, ग्लाइकोमा, मायोपिया, रोहा क्या है, आँखों की बीमारी, आँख को प्रभावित करता है। एड्स जो है वो आपका प्रतिरक्षा आपका जो है तंत्र को प्रभावित करता है। चेचक जो है वह संपूर्ण शरीर को करता है। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, श्वसन तंत्र को करता है। खसरा जो है संपूर्ण आपका शरीर को करता है। डिप्थीरिया अस्थमा जो है वो स्पेशली श्वास नली को करता है। मेनिंजाइटिस जो है वो मस्तिष्क को करता है। हार्पिस जो है वो आपका त्वचा को जो है अफेक्ट करता है। कालाजार की बात करें तो ये अस्थि को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए डियर अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं विभिन्न फलों के खाने योग्य भागों को देखते हैं। फलों को देखेंगे और खाने योग्य भागों को देखेंगे। टमाटर जो है आपका, टमाटर के जो है खाने योग्य भाग जो है फल, बीती और बीजांडासन होता है। उसके अलावा टमाटर जो है वो टमाटर का तो आपने देख लिया। तरबूज का क्या है, तो मध्य और अंत आपका जो है वो फल, बीती खाने योग्य भाग है। नाशपाती के खाने योग्य भाग जो है वो गुदादार आपका पुष्पासन हो जाएगा। कटहल का जो है वो खाने वाले भाग जो है वो सपत्र हो जाएगा। परिदल तथा बीज जो होता है खाने वाले भाग। बैर या जामुन की अगर बात करें तो आपका फलविती गुदेदार को खाते हैं, फलविती और गुदेदार दोनों को खाते हैं। बेल जो है वो आपका भीतरी बीजांडासन को खाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा सेब गुदेदार पुष्पासन को खाते हैं। अंगूर की अगर बात करें तो ये फलीदार फलविती और बीजांडासन को खाते हैं। उसके अलावा जो है वो अनार जो है वो आपका खाने वाले भाग रसीले बीज होते हैं, ठीक है। काजू की अगर बात करें तो बीज पत्र पुष्पासन को खाते हैं। बैगन की बात करें तो फल, बीती और बीजांडासन को खाते हैं। लीची की अगर बात करें तो एरियल हो जाएगा, एरियल को खाने वाला भाग है हमारा लीची का। मटर और दाल जो बीज पत्र का बना खाने वाला भाग होता है। भिंडी की बात करें समूचा जो है वो फल हो जाएगा। सहतूत का क्या हो जाएगा, रसीले आपका परिदल पुंज हो जाएगा। शरीफा मांसल और गुदेदार पुष्पासन हो जाएंगे। इमली मधुबिती जो है वो खाने वाला भाग है। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली जो है वो बीज ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि खाने वाला भाग है। अमरूद की बात करें तो अमरूद जो है वो फलविती और पुष्पासन का खाने वाला भाग है। आम जो है मधुविती हो जाएगा। केला मधुविती और अंतविती जो है खाने वाला भाग हो जाएगा। नींबू रसीले आपका क्या है, रूम हो जाएगा नींबू का जो खाने वाला भाग। सिंघाड़ा बीज पत्र हो जाएगा खाने वाला भाग। धनिया जो है पुष्पासन एवं बीज पत्र को खाने वाला जो है वो आपका भाग हो जाएगा। पुष्पासन को खाते हैं, बीज को भी खाते हैं। गेहूँ भ्रूण पोष को खाते हैं और पपीता आपका मध्य फलविती को खाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि पौधे के संबंध में सबसे बड़ा और छोटा आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया जो है और नोल डाई होता है सबसे छोटा पुष्प, वुल्फिया हो जाएगा सबसे कठोर जो है लकड़ी, तो ये हार्ड विकिया आपका बाइनेटा हो जाएगा सबसे हल्की आपका लकड़ी, ओक्रोमा आपका लागो 10 वल्सन हो जाएगा सबसे आपका बड़ा आवृतबीजी वृक्ष, क्लिप्टस हो जाएगा सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा आपका लेमना हो जाएगा। उसके अलावा सबसे लंबा वृक्ष क्या होगा, तो ये सिकुआ हो जाएगा सबसे आपका बड़ा बीज जो है लोडोसिया हो जाएगा, सबसे छोटा बीज जो है आर्किड हो जाएगा। सबसे बड़ा बीज क्या हो जाएगा, तो स्पेशली साइकस हो जाएगा। सबसे बड़ा पत्ती क्या है, तो विक्टोरिया आपका रिजिया हो जाएगा। सबसे छोटी जो है वो पादा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। सबसे लंबा आपका गुणसूत्र क्या है, तो ट्राइलियम हो जाएगा सबसे आपका लंबा गुणसूत्र। सबसे छोटा गुणसूत्र क्या हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा सबसे आपका ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ओफियोग लोसम हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा, ठीक है। सबसे बड़ा आपका फल क्या है, तो आपका लोडोसिया हो जाएगा। उसके अलावा जीवित जीवाश्म की बात करें तो साइकस है आपका। सबसे छोटा जो है शैवाल क्या है, तो क्ले माइडोमोनास आपका शैवाल हो जाएगा, छोटा शैवाल। सबसे बड़ा शैवाल जो है मैक्रोसिस्टिस हो जाएगा, मैक्रोसिस्टिस जो है वो बड़ा शैवाल की कैटेगरी में आता है। तो आपने देखा डियर, चीज़ों को हमने किया। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस सेट को भी कवर करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ जो है वो हम देखेंगे 47 नंबर प्रैक्टिस सेट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा फूल कौन है, तो रेफ्लेसिया हो जाएगा, तो 1 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें हवा में जो है ध्वनि का वेग आपका होता है तो 332 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो शुद्ध आपका जल का पीएच मान आपका कितना होता है, तो स्पेशली आपका 7 हो जाएगा, तो 7 का बी हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न में आपने देख लिया बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, चलिए देखते हैं। मनुष्य का जो है वो वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमोसेपियंस हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। आगे बताया जा रहा है कि कांच का जो है पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है, तो पीला रंग कांच के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये स्पेशली आपका क्या होता है, चलिए यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है कांच का पीला रंग होता है, तो 5 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप डी को टिक मार्क करेंगे। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि धूप आपका चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका जो है कांच होता है, आपका जो है वो क्रूस कांच होता है, ठीक है। तो आपका 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट के बराबर होता है, 7 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि किस जो है ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाना का समान आपका मान समान होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो 8 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो 8 का बी हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो लीची का जो है वो खाने योग्य भाग है, तो एरियल हो जाएगा, तो आपका 9 का बी हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सबसे छोटा फूल है, तो स्पेशली आपका वोल्फिया हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मलेरिया रोग में आपका शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन है, तो प्लीहा हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि इसे जो है वो रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका आपका लगाया जाता है, तो टीबी के जो है टीबी के लिए जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका किस जो है अश्व शक्ति आपका बराबर होता है, एक अश्व शक्ति जो है बराबर होता है 746 वाट का, तो आपका 13 का सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है वो अल्मुनियम आपका जो निष्कर्षण किस अयस्क से होता है, तो चलिए देख लेते हैं। 14 का क्या हो जाएगा, बॉक्साइड हो जाएगा, तो आपका जो है 14 नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपका द्रव्य धातु तत्व कौन सा होता है, तो पारा हो जाएगा, तो 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो है द्रव्य अधातु तत्व कौन सा है, तो ये ब्रोमीन हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन जो है बराबर होता है 105 डाइन के बराबर होता है, ठीक है। तो 17 का बी हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा।
आगे 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है, तो मलेरिया रोग का प्रमुख कारक प्लाज्मोडियम हो जाएगा, तो 18 का सी हो जाएगा। ठीक है। 90 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी का अपवर्तनांक जो है वो 1.33 होता है, तो आपका 19 का ए हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपका बताया जा रहा है कि विटामिन डी का आविष्कार किसने किया, तो हॉपकिंस ने किया था, तो 20 का डी हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो हल्दी में आपका पीला रंग का कारण क्या है, तो कुर्कुमीन हो जाएगा, तो आपका 21 का बी हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर देखिए प्रश्न में तो कहा जा रहा है कि गैसों में गैस का उदाहरण है, तो वायु हो जाएगा, तो 22 का बी हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे कि क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो डायनामो में बदलता है, तो 23 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आपका जो है वो सेरीकल्चर किससे आपका संबंधित है, तो ये स्पेशली 24 का क्या हो जाएगा, रेशम उत्पादन जो है वो आपका सेरीकल्चर के कैटेगरी में आता है, 24 का सी हो जाएगा डी। ठीक है। 25 नंबर में प्रश्न में बात करें तो हृदय में आपका विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग आपका लाया जाता है, तो ईईजी का जो है वो आपका जो है प्रयोग किया जाता है, तो 25 का क्या हो जाएगा, सॉरी ईसीजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि ये 25 का डी हो जाएगा। ठीक है। तो आप जो है वो चेक कर लेंगे, ईसीजी हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ठीक है। तो आपका 25 का डी हो जाएगा डियर। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि खैरा रोग का संबंध किससे है, तो ये स्पेशली धान से, धान में जो है खैरा रोग होता है, तो 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 27 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि केल्विन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है केल्विन स्केल पे कमरे का तापमान आपका सामान्य ताप क्या होता है, तो 300 आपका के हो जाएगा। ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा 310 होता है या 300 के होता है। ठीक है। 27 का जो है वो मेरे को डाउट है, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है। 27 का क्या हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे दूध का जो है कौन सा अम्ल आपका पाया जाता है, तो स्पेशली आपका जो है दूध में 28 का क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। दूध में जो है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। तो 28 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे डी तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो अदिश राशि है, तो विद्युत धारा जो है अदिश राशि है, तो 29 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि टेटनस आपका रोग किसके कारण होता है, तो टेटनस जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, तो 30 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है 31 नंबर प्रश्न में तो बताया जा रहा है क्या कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो स्पेशली निर्वात में जो प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, तो 31 का ए हो जाएगा। ठीक है। तो आपने देख लिया। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो साधारण जो है बातचीत की तीव्रता आपका डेसिबल में कितनी होती है, तो ये स्पेशली आपकी होती है ये 30 से आपका जो है 40 आपका डेसिबल होती है, साधारण जो हम बात करते हैं उसकी। 32 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो समुद्री जल का जो है वो पीएच मान कितना होता है, तो 8.4 होता है, तो 33 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न में देखेंगे दिए तो कहा जा रहा है कि पीलिया से शरीर का जो है प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो पीलिया से जो शरीर का जो प्रभावित होने वाला अंग है वो तंत्रिका आपका तंत्र हो जाएगा, तो 34 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गेहूं में खाने योग्य आपका भाग कौन सा है, तो भ्रूणपोष हो जाएगा, तो 35 का ए हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो किस अम्ल का जो प्रयोग आपका सीसा संचालक आपका बैटरी में किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है, 36 का ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो पारा का न्यूनतम जो हिमांक कितना होता है, तो माइनस आपका 39 डिग्री सेल्सियस होता है न्यूनतम हिमांक की बात करें तो। 37 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो केल्विन आपका जो पैमाने के आपका किस बिंदु पर जो है वो जल उबलता है, तो केल्विन पैमाना जो बताना है कि जिस पे आपका जल उबलता है, तो ये 373 केल्विन हो जाएगा। 38 का बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आपका जो 39 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि जल का क्वथनांक डिग्री आपका सेंटीग्रेड में कितना होता है, तो 100 आपका डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 39 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से किस रंग की जो है वो तरंग दर आपका जो सर्वाधिक तरंग दर होती है, तो किस रंग की सर्वाधिक तरंग दर होती है, तो लाल रंग की होती है, तो 40 का ए
हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे आपका अधिक होता है। तो बैगनी रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है सूर्य के प्रकाश में। तो 41 का क्या हो जाएगा डी, आपका जो है डी हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो आंसर को जो है वो देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका जो है 47 नंबर भी मैंने प्रैक्टिस सेट करा दिया है। ठीक है, तो आप देख लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। टेक केयर डियर।